हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से अपन डिस्कशन करते हैं डीपीपी का। और आज हमारी डीपीपी नंबर है 7। ए बेस्ड है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एच एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। द एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 देन टाइम टी विल बी। देखो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है कि आप टाइम निकालिए। तो हम कहे कौन सा टाइम निकालूं भाई, तो उन्होंने बोला कि वो टाइम निकालो जब एक्सेलरेशन कितना हो 0। हमने कहा अच्छा, अब क्लियर है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो हमें वो वाला टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है x, तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो dx बाई डी टी क्या हुआ बच्चा, वेलोसिटी हुआ। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा, तो ये हो गया 2at माइनस 3 आगे आएगा b टी स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो b कांस्टेंट है तो t q का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, तो 3 आगे आएगा और टी स्क्वायर। अब तो डिफ्रेंशिएशन बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गया। अब हम वेलोसिटी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको मिला, अच्छा मैं इसको कैपिटल ए लिख देता हूँ, अदरवाइज ना आप क्वेश्चन में दिए गए ए से कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ पर भी इसको कैपिटल ए लिख लेना। कैपिटल ए एक्सेलरेशन कितना हो जाए बच्चा, 0 हो जाए। चाहो तो मैं रेज करके ही लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 0 पर। तो एक्सेलरेशन आपको कितना मिला, तो 2a टी, 2 इंटू ए, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ए 3b, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चा 2t। कितना हो गया, 2t। अब हमें एक्सेलरेशन को कितना करना है, 0 करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो टाइम बताओ। तो हमने एक्सेलरेशन को उठा के 0 में पटक दिया। तो यहाँ से हमें मिला 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी बेटा, t इज इक्वल टू 2a अपॉन 6b, और ये आ गया a अपॉन 3b। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कैंसिल करोगे ना, 3 बचा, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया आपका, सी ऑप्शन, a अपॉन 3b। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस बाई पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अच्छा, वेयर टी इज टाइम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मोशन। तो आपको मोशन का नेचर या मोशन का नटूरे फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा जाता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट में आपको कहा जाता है दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 1/2, टी टू दी पावर 1/2। तो हम इसको इक्वल टू में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट टाइम्स टी टू दी पावर 1/2। ठीक है, चलिए अब देखना, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी ds बाई डी टी। आपको बताना है एक्सेलरेशन के बारे में, तो हम डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी पे जाएंगे, फिर वेलोसिटी से चलेंगे एक्सेलरेशन पर। तो ds बाई डी टी मतलब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो k तो बच्चा हो गया कांस्टेंट। अब देखो 1/2 आगे आया और t का पावर 1/2 माइनस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में पावर माइनस 1/2 बचेगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी कितनी आ गई, तो k अपॉन 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस 1/2। अब देखिए इस वेलोसिटी को हम डिब्बे में बंद कर देते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए, और फिर हम इस वेलोसिटी को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो चलिए हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो बेटा इसको भी को, तो k/2 तो बेचारा कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिख लो। अब टी टू दी पावर माइनस 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा और टी टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला बेटा, a इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 4 और टी टू दी पावर माइनस 3/2, टी टू दी पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं यहाँ पेज ऐड करके ना आगे आपको समझाता हूँ
कि हमें a की वैल्यू कितनी मिली बेटा, माइनस के अपॉन समथिंग दैट इज़ 4 और t टू दी पावर -3/2 था। तो अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, a पावर नीचे आएगा है ना, ऊपर हम इसको t को नीचे लेके आ रहे हैं, तो पावर ऊपर नेगेटिव का था तो नीचे आके पॉजिटिव का हो गया बेटा पावर। ठीक है, अब देखिए बेटा ये एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा, तो आपने कहा सर नेगेटिव है। हमने कहा अच्छा, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, तो आपने कहा अरे तो हम जानते हैं इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो हमने कहा वेरी गुड। तो रिटार्डेशन का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो आपने कहा रिटार्डेशन का वैल्यू हो गया k अपॉन 4 इंटू टी टू दी पावर 3/2। हमने कहा वेरी गुड, ये रिटार्डेशन हो गया। अब रिटार्डेशन है, बताओ ये टाइम के साथ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो देखो अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम को क्या करें बेटा, इंक्रीज करें, तो टाइम डिनोमिनेटर में, टाइम को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिटार्डेशन बेटा डिक्रीज करेगा। आप t को बढ़ाएंगे, t से हम भाग दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम t को बढ़ाएंगे तो r कम होगा, समझे। तो हम कहेंगे मोशन कौन सा है, रिटार्डेशन है और डिक्रीजिंग है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इल्ला एक्सेलरेशन ही नहीं है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन नहीं है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो है बट वो इंक्रीजिंग नहीं है, तो डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहा हूँ बच्चा, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल कहाँ चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है। ऑब्वियसली हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा। सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल। तो पहले आप ये बताओ, मैं तो भूल गया कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले आप तो वेलोसिटी लाओ। तो देखो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसको हम डिफरेंशिएट करें, ds/dt करें तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो 3 आगे आएगा और 3 में से 1 कम होगा तो 3t² बचेगा, -6 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन बेटा 2 आगे आया और 2 का पावर -1 तो t के पावर 1 बचा यहाँ पर, +3 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, +4 इसका डिफरेंशिएशन बच्चा 0। तो देखिए हमें अल्टीमेटली वेलोसिटी कितना मिला, 3t² -12t + 3। चलिए वेरी गुड। अब देखो हम वेलोसिटी निकालते हैं, टाइम t = इंटरवल 1 और 3 में निकालना है, इन द टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड में, है ना, 1 to 3 सेकेंड लिख लो, सेकेंड में निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम हम वेलोसिटी निकालते हैं टाइम t = 3 पर, वेलोसिटी एट टाइम t = 3 तो कितना आया, तो ये 9 और 3 का स्क्वायर 27 हो गया बेटा, ये माइनस ये 12 × 3 36 हो गया, +3 हमने t की जगह कितना पुट किया बेटा 3, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 30 -6। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं टाइम t = 1, तो t की जगह बेटा 1 रखो तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 तो 3 ही आएगा, -12 × 1 12 ही आएगा, +3 आई लाई, तो दोनों बराबर आ गई हैं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी हैं, बराबर हैं। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सा वाला एक्सेलरेशन, एवरेज वाला। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे -6 अपॉन टाइम इंटरवल कितना, 3 - 1। देखो फाइनल वेलोसिटी ये वाली रही, ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों ही वेलोसिटी सेम है, तो वो सेम है तो घट के 0 हो ही जानी है। तो ये एवरेज यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 + 6 अपॉन 2, तो ए एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 0 किसी में नहीं है, तो नन ऑफ दीज अपने काम आ गया। आगे बढ़ूँ बच्चा, पढ़िए। इफ़ x डिनोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन t टाइम, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपको गिवन है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, x = कितना गिवन है, a cos t,
हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमें मिला dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो a कांस्टेंट है और cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन t, बरोबर बच्चा। तो वेलोसिटी आपको कितना मिला, माइनस a साइन t। अब बच्चा अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें एक्सलेशन चाहिए। तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी वी अपॉन डी टी, और इसको अपन ने क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सलरेशन लिखेंगे। तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस ए कांस्टेंट है और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चा, कॉस टी। तो आपको एक्सलेशन ए इज इक्वल टू मिला बेटा माइनस ए कॉस ऑफ टी। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मैच करो मैच करो मैच करो, बी बॉम्बे इज द आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. Average acceleration in this time. Okay. तो देखिए बेटा, अच्छा एक चीज़ आपने अभी वेक्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अगर अभी वेक्टर नहीं पढ़ा है तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आप बोनस मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, आप वेक्टर्स आगे पढ़ लेंगे। देखिए होता क्या है कि एक पार्ट, ये अपनी डायरेक्शन से, ठीक है, डायरेक्शन बना लो। तो पार्टिकल पहले कहाँ जाता है, ईस्ट में जाता है। तो ईस्ट कहाँ होता है बेटा, इस साइड होता है। तो पहले पार्टिकल गया ईस्ट में, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो हम पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखें, वी इनिशियल, वी आई, तो वो हो गया 5, और एक्स डायरेक्शन को हम वेक्टर में लिखते हैं आई कैप। मैं फिर से रिपीट करूँ बेटा, वेक्टर अभी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जब वेक्टर पढ़ लेंगे तब अपन इसको फिर से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर पार्टिकल क्या करता है, जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तो नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर, देखो इधर ही तो होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, डब्ल्यू। तो चलिए फिर पार्टिकल कहाँ मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है। तो इधर कितनी स्पीड से जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हुआ बेटा आपका 5j कैप, 5j कैप। अब देखो बहुत से लोगों ने तो आंसर 8 टिक कर दिया होगा, क्यों, वो जानते हैं कि ए एवरेज एक्सलेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप कहेंगे पहले भी 5 है, बाद में भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन आप भूल गए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदल गई भाई, ठीक है। तो देखो ए एवरेज इज इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 5j कैप माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड। ये सारी कहानी कितने टाइम में हो रही है, 10 सेकेंड में। तो यहाँ से देखिए बेटा, अब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप आगे पढ़ेंगे, तो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, 5 स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है, 5 स्क्वायर अपॉन 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ गया, ये ऊपर से 5√2 कितना आ गया बच्चा, 5√2 अपॉन 10। तो काटा कूटा मचाओ या 2, और √2 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे √2 बचेगा। तो आंसर में बचा 1/√2, 1/√2 आंसर हो गया, ठीक है। कितना आंसर आया बेटा, 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 तो 3 ऑप्शन में है, अब हमें क्या देखना है, 2 में है, चलो ठीक है। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन कहाँ है। तो देखो बेटा, आप डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ध्यान देना। अब देखो ये जो एक्सलेशन वेक्टर है तो बाई में कहाँ है, पॉजिटिव है, तो बाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर। बेटा ये वेक्टर में पढ़ोगे, फिर से मैं बताता हूँ, आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। और जो एक्सलेशन है वो एक्स डायरेक्शन में कहाँ है, -x में। तो -x कहाँ हुआ, इधर हुआ। तो -x इधर है, प्लस y इधर है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ वो नॉर्थ वेस्ट हुआ। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया, आंसर। बेटा इसको तो समझ गए ना, ये अंडर द रूट 25 प्लस 25 आएगा, तो √50 आएगा, उसका रूट लोगे तो 5√2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो परेशान मत होना इस क्वेश्चन के लिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज
डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। बोले कब निकालना है, तो कहा जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जीरो। तो शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप गिवन है, तो पहले हम ds/dt, वो क्या होगा, वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करो बेटा इसको, ds/dt निकालो तो 3t² माइनस 60 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बेटा इसका, और 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाना है, 0। फिर अब हम v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 × t माइनस 6 कांस्टेंट है, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो अब हमें एक्सेलरेशन को कितना करना है, 0। तो a बराबर आपको मिला कितना, तो आप कहेंगे 60 - 6। तो हमने कहा एक्सेलरेशन को अब 0 पुट करना है भाई, बोला है सवाल में। तो a को 0 पुट करेंगे तो आप कहेंगे 60 = 6, मतलब t = कितना मिल गया बच्चा, 1। तो टाइम t = 1 पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसी टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके पास है, इसमें t की जगह कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो s = 1 ऐसा होता है मित्र, 1 का क्यूब माइनस 3 × 1² + 2। वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी आ गई, 1 - 3 + 2 आइला, इट्स 0। कितना आंसर आ गया, 0। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट मास इन स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट मूव्स, क्या पढ़ रहे हो अमित, ए पॉइंट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट x मीटर at time t second is given by the relation x² = 1 + t², the acceleration of the particle। देखो फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन दिया है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो शुरू करें बच्चा, साथ दोगे हमारा, ठीक है। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। तो x² = 1 + t² है, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 और x, 2 आ गया या x का डिफ्रेंशिएशन 2 पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 2 आ गया है, और x⁻2 - 1। तो अभी तो हमने पावर का डिफ्रेंशिएशन किया, अब x का करेंगे तो कितना हो गया बेटा, dx/dt। मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में बताया था बेटा हमेशा कि जैसे हम x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करें तो dx/dt, x का डिफ्रेंशिएशन हम अल्फा के रिस्पेक्ट में करें तो dx/dα लिखते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो dx/dθ लिखते हैं, और x का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करें तो dx/dx लिखते हैं। तो वो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। समझे, ये हमने आपको बताया था। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखिए इधर हो गया, अब इधर डिफरेंस अपन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 + t²। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, 2 आ जाएगा, t का पावर 2 - 1 होगा। देखो बेटा फिर अब हम t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dt लिख देंगे, तो इसलिए 1 हो जाता है बच्चा। कितना हो जाता है, 1। तो अब देखो हमारे पास बच्चा के इधर से 2x dx/dt = 1 + 2t, 1 + 2t, यही बचा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, अच्छा 1 का तो 0 हो जाएगा, क्यों अमित, क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, पाप। बेटा देखो इस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है, 0, क्योंकि अकेला है बेचारा, कांस्टेंट है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चा x dx/dt। अच्छा dx/dt को मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ, x × v = t, बरोबर। अब देखना हमें v की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, t/x। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं कि v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv/dt, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये हो गया a। अब देखो इधर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी दो चीज़ों का डिवीजन हो रहा है, x का t का, तो डिवीजन रूल लगाएंगे। और डिवीजन रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करते हैं अपन, फिर डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट रखते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का। तो वो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा ना बच्चा, t का डिफरेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में। फिर माइनस लगाते हैं। अब हम t का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो उसको एज इट इज लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चा अपन, x का। तो वो हो गया dx/dt
डी टी, डी एक्स बाय डी टी। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बेटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, ध्यान से देखना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से एक्स माइनस टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बेटा हम यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बेटा हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चा टी अपॉन एक्स, टी अपॉन एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी की जगह अपन फिर से लिख देते हैं टी अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ। तो मुझे क्या मिला है यहाँ पर, a इज इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसका एलसीएम लिया ऊपर, तो एलसीएम आया x, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ना। एक दो क्वेश्चन तो बेटा डीपीपी में अच्छे होंगे ही, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं। जैसे इस बार भी नीट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए थे, तो अपन अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे नहीं, उनसे दूर ही भागते रहेंगे, तो फिर अब एग्जाम में कैसे करोगे फिर बेटा, है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ईजी क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अपन को तो दोनों करने, अच्छी रैंक लानी है ना। चलिए, तो देखिए अपन देखें ये x नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, देखो इधर 1 मान लो ना, तो इनका प्रोडक्ट होता है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसका प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चा एक्स क्यूब। अब हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब हम गए ऑप्शन चेक करने, तो हमने कहा रे ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। क्या मैनिपुलेशन करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ गिवन थी क्या, तो हमें कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चा हमें कितनी गिवन थी, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बच्चा, और माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो काटा कूटा मचा, तो टी स्क्वायर गया, तो यहाँ से कितना मिला बेटा, 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन मैच कर लो। ठीक है बेटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझना, कन्फ्यूजन हो तो पूछना, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है बरोबर। तो अभी ऐसे डरने का नहीं कि अच्छा क्वेश्चन है, आपसे नहीं बना तो आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये डीपीपी का डिस्कशन, टेस्ट, डाउट डिस्कशन, ठीक है, क्लास के अलावा ये सारे भी लर्निंग प्रोसेस के पार्ट हैं, अभी आप सीख रहे हैं, है ना। तो अपने आप को जज मत करो कि नहीं ये हमको आया कि नहीं आया। ठीक है, जब आपके पास अच्छा क्वेश्चन आया तो उसको सीखो कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन y इक्वल टू इतना, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है बेटा इस टाइम इंटरवल में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो टाइम इंटरवल 0 से 3 है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 माइनस 0। तो चलिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले टाइम इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर बाई में आप, ठीक है, t की जगह कितना पुट करेंगे 3, तो बाई में आप t की जगह 3 पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 3 स्क्वायर 18 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 31। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 31 मीटर। अब हमने टाइम को कितना पुट किया, 0 पुट किया, तो जो हमने टाइम को 0 पुट किया तो ये सब कुछ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 बचा, तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू मिली, 4 मीटर मिली। तो देखिए फाइनल, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 3 कितना है, 31 है। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना है, 4 है। टाइम इंटरवल कितना है, 3 है। काटा कूटा मचाओ तो 27/3। तो वेलोसिटी कौन सी बच्चा, एवरेज कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, सी ऑप्शन विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा,
ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन एज इतना। अच्छा, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। फिर से वही बात, हमको वेलोसिटी निकालनी है बच्चा। वेलोसिटी कब निकालनी है? जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान देना, फाइंड आउट करना है हमको वेलोसिटी कब, तो हमने कहा जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जीरो। तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको जीरो रखेंगे। तो देखो ds बाई डी टी, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 3t² माइनस, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम बेटा, 12t प्लस 3 प्लस 0। समझ गए? डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आया और t की पावर में से 3 कम हो गया। 6 कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t हो गया, तो वो 12 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर चाहो तो लिख देता हूँ फिर से। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, 3 आगे आया, t का पावर 3 माइनस 1 प्लस नहीं बेटा माइनस है, -6। किसी को डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है ना, तो देख लो t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2t हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 4 बेचारा कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हमको ये एक्सेलरेशन मिला, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, ये हमको वेलोसिटी मिली, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस 3। ये हमें आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि हमें वेलोसिटी ही निकालना है। अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक बार हम इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चा, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6t माइनस 12 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1। t कांस्टेंट था, t² का कितना हो गया, 2t हो गया, तो इसलिए 6t हो गया। 3 कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो अब एक्सेलरेशन को बेटा हमें कितना पुट करना है, 0, मतलब 6t माइनस 12 को हमको 0 पुट करना है। तो t की वैल्यू कितनी आई, 2। t की वैल्यू कितनी आई, 2। अब हम क्या करेंगे, टाइम t इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन 0 है, तो उसी टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो हम t की जगह वेलोसिटी के इक्वेशन में t की जगह कितना पुट करेंगे बेटा, 2 पुट करेंगे। तो पुट करिए, वेलोसिटी की इक्वेशन बच्चा यहाँ रही, तो अपन यहाँ से इक्वेशन उठा लेते हैं बेटा, ये वेलोसिटी वाली। इसमें अपन t इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, t इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी आपको मिलेगी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 इंटू टी 24 प्लस 3, तो 15 प्लस का हो गया, माइनस का 24 हुआ, तो ये माइनस का 9 बचेगा बेटा, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। सो डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शायद है किसके बाद, नहीं लास्ट ही है, 10th क्वेश्चन है, पढ़िए। एक्स डिनोट द इतना, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। देखो सिंपल सी बात है बच्चा, एक्स इक्वल टू आपको गिवन है t² प्लस कॉस ऑफ t प्लस टी क्यूब। तो dx बाई डी टी कितना हो गया, तो हम कहेंगे 2t प्लस कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, और टी क्यू का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा, t टू दी पावर 2 बचेगा। अब इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन और करें तो वेलोसिटी हुई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 2t माइनस साइन ऑफ t प्लस 3t²। अब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे तो dv बाई डी टी हमें मिलेगा। तो dv बाई डी टी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। डिफ्रेंशिएट करो 2 कांस्टेंट, t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन t का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ t प्लस 3 कांस्टेंट t² का 2t। तो हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 माइनस कॉस ऑफ t प्लस 6t। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लो, तो 2 माइनस कॉस टी प्लस 6t, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।